ओके, Yeah. दैट कैन बी रियली गुड फॉर यू। तो ये मत सोचिए कि यार बच्चों का है, मुझे एडवांस लेवल पे जाना है तो मैं इसमें क्यों ही पढूँ, मुझे ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं सुनना है, ठीक है? मैं एडवांस लेवल का है तो मैं कुछ ड्रामा, सीरियल वैसे कुछ जब आई मीन एवरीवन हैव देयर ओन चॉइस। पर मुझे लगता है कि वो आपको उसकी आदत नहीं लगेगी। दूसरी चीज़ें वो बहुत ईज़ी तरीके से बोलते हैं, वहाँ से आप प्रोनंसिएशन पकड़ोगे कि शब्दों को एक्चुअली में कैसे प्रोनंसिएट किया जाता है ना? तो वो चीज़ें आप वहाँ से सीखोगे, जो आप बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ करके नहीं सीख पाओगे और वो आपको बोर कर देंगी, इरिटेट कर देंगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेंगी। अगर आप ये चीज़ें पढ़ोगे ना हम्म। और उसमें अच्छी-अच्छी अपनी पकड़ बना लोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बड़ा होगा और फिर आप नेक्स्ट लेवल पे आपको जाने में बहुत ईज़ी होगा। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नेक्स्ट लेवल पे कब जाके आपको रिसोर्स ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ें अपने हम्म। आप सामने में आने लगेंगी और आप देखने लगोगे, चीज़ों को एन्जॉय करने लगोगे, इंग्लिश कंटेंट एन्जॉय करने लगोगे। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार अब मेरे को ये चीज़ें आने लगी हैं, ठीक है? Right. Right. तो I am capable to speak normal English. You know, I am capable to understand normal English. I can understand normal English, but I want go next level. तो मैं कंफ्यूज हूँ, लाइक बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, एक ओनली मेरा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है। तो इस मोड़ में जैसे कि अभी हम अच्छे से बोल भी लेते हैं, हम समझ भी लेते हैं, तो थोड़ा-सा हमको अपना लेवल अप करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लाइक आई एम सर्चिंग दीस डेज़ न्यूज़पेपर। सी मेरा ना ये मानना है कि आई मीन न्यूज़पेपर में सबको इंटरेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है? हुँ, लाइक नॉट एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इन द न्यूज़पेपर स्टफ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे न्यूज़पेपर की आदत डालने में बहुत टाइम लग गया। तो अगर आप ऐसी चीज़ के लिए जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर, ठीक है? तो फोमो में पढ़ के अगर आप जा रहे हो, है ना? कि अरे चलो न्यूज़पेपर पढ़ के सीधे एडवांस लेवल पे बोलेंगे, ऐसे नीचे बात ही नहीं करेंगे, सीधे राइट। तो शशि थरूर से कॉम्पिटिशन करना है, ऐसे नहीं होता ना। मतलब उसमें आप बोर हो जाओगे, ठीक है? एक तो न्यूज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, ठीक है? बोरिंग लगती है। अगर मैं आपको एक-एक वर्ड्स पकड़ने में ना बहुत दिक्कत होएगी। 3 दिन 1-2 दिन तो आप ज़बरदस्ती कर लोगे अपने आप से, है ना? फिर डेली-डेली कैसे मैनेज करोगे? तो मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर के लिए जाना चाहिए। रेदर देन मुझे लगता है कि आप और अच्छी चीज़ें जैसे कि स्टोरीज़ हो गई, बच्चों की स्टोरीज़ हो गई, जो बच्चे पढ़ते हैं किताबें। पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई इंग्लिश में, है ना? स्टोरीज़ के लिए जाइए जो आपको ऑलरेडी पता है ना? उसको बार-बार पढ़िए, उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन पकड़िए, उनके जो अच्छे-अच्छे वर्ड्स हैं, स्टोरीज़ में मिलते हैं, वो पढ़िए, उनको उनके प्रोनंसिएशन अच्छे करिए, है ना? उसको गूगल में सर्च करिए कि इसको क्या बोलते कैसे प्रोनंसिएट करते हैं, है ना? अपनी छोटी-छोटी चीज़ों आपकी पे बात काम कट करिए। अगेन प्लीज़ रिपीट करिए, जो आपकी वॉइस कट रही है, प्लीज़ रिपीट करिए अगेन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कहाँ तक आई थी ये बताओ? कहाँ तक सुनाई दिया था? लाइक यू शुड रीड पंचतंत्र स्टोरीज़। हाँ, तो सी पंचतंत्र स्टोरीज़ अगर बहुत सारी हैं और बहुत ही एक तो बहुत ही पॉज़िटिव हैं, आपको अच्छे लेसन देती हैं, ठीक है? और वो आप अपने बच्चे से भी को भी सिखाना चाहोगे या मतलब समहाउ इट हेल्प्स ही इन योर पर्सनल लाइफ, है ना? उसमें राइट। आप अगर अगर सेम चीज़ को आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, है ना? तो आपको नए-नए अच्छे-अच्छे शब्द मिलेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन को पकड़िए उसमें, है ना? कि कैसे सेंटेंस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ना अब एक स्टोरीज़ को ऐसा नहीं है कि अरे यार हमने पढ़ लिया, खत्म हो गया, अब क्या पढ़ें, अब कुछ और चाहिए, नहीं। एक चीज़ को तब तक पढ़ो जब तक वो रट ना जाए, उसको बार-बार पढ़ो, बार-बार पढ़ो, बार-बार पढ़ो, बार-बार पढ़ो, बार-बार पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि सीधे फ्लो आ जाए, फिर आप हेजिटेट नहीं हो मतलब जिस चीज़ को पढ़ने में आपको 10 मिनट लगता है, जब उसे पढ़ने में 2 मिनट लगने लगे तो समझ जाओ कि हाँ, ठीक है, अब ये आने लग गया है और समझ में भी आए, फ्लो में भी मतलब अगर आपने एक स्टोरी पढ़ ली है, अगर आप किसी को बता रहे हो, अपने बच्चे को बता रहे हो, किसी और को बता रहे हो, तो फ्लो में बता पाओ उस चीज़ को, है ना? रुकना नहीं पड़े आपको बार-बार। जैसे हम हिंदी में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ऐसे अगर आप उसको इंग्लिश में अगर बता पाते हैं, हुँ, ठीक हुँ। है?
तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये चीज अब मेरे को आ गई है, आई कैन मूव फॉर समथिंग डिफरेंट। राइट। एज वेल एज यू कैन गो फॉर द किड्स वीडियोस, जैसे कार्टून्स वगैरह आते हैं इंग्लिश में, दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, ओके, या दैट कैन बी रियली गुड फॉर यू। तो ये मत सोचिए कि यार बच्चों का है, मुझे एडवांस लेवल पे जाना है तो मैं इसमें क्यों ही पढूं, मुझे ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं सुनना है, ठीक है, मैं एडवांस लेवल का है तो मैं कुछ ड्रामा सीरियल वैसे कुछ जॉब, आई मीन एवरीवन हैव देयर ओन चॉइस। पर मुझे लगता है कि कार्टून्स बहुत हेल्प करते हैं। एक तो आपको उसकी आदत नहीं लगेगी, दूसरी चीजें वो बहुत इजी तरीके से बोलते हैं, वहां से आप प्रोनाउंसिएशन पकड़ोगे कि शब्दों को एक्चुअली में कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है ना। तो वो चीजें आप वहां से सीखोगे जो आप बहुत एडवांस लेवल की चीजें यूज करके नहीं सीख पाओगे, और वो आपको बोर कर देंगी, इरिटेट कर देंगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेंगी। अगर आप ये चीजें पढ़ोगे ना बच्चों वाली, हम्म। और उसमें अच्छी अच्छी अपनी पकड़ बना लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा होगा, और फिर आप नेक्स्ट लेवल पे आपको जाने में बहुत इजी होगा। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नेक्स्ट लेवल पे कब जागे, आपको रिसोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीजें अपने हम्म। आप सामने में आने लगेंगी और आप देखने लगोगे, चीजों को एंजॉय करने लगोगे, इंग्लिश कंटेंट एंजॉय करने लगोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार अब मेरे को ये चीजें आने लगी हैं। ठीक राइट। है, तो वो धीरे धीरे करो, एकदम फोमो में पढ़ के न्यूज़पेपर जाना, भाई न्यूज़पेपर तो मैं रिकमेंड नहीं करती किसी को, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती न्यूज़पेपर भाई। इंग्लिश न्यूज़पेपर अब बिगनो, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश सीखना छोड़ना है तो न्यूज़पेपर के लिए चले जाओ। नहीं, हमने हाँ, लाइक हमने अगर देखा है ना बहुत सारे वीडियो जो ट्यूटर होते हैं, लाइक जो जो मतलब टीचर होते हैं, बहुत सारे वीडियो में मैंने सुना है कि नहीं, न्यूज़पेपर। अगर अगर कोई ग्रेजुएट है, बहुत अच्छा बंदा है, किसी अच्छी जगह इंटरव्यू के लिए जा रहा है, बड़ी कंपनीज में, या फिर आपको इस तरह इन्फॉर्म्ड और वैसी वो कैब की जरूरत है, तो जाइए न्यूज़पेपर के लिए जाइए, है ना। अगर वो राइट। आपके कैरियर में कहीं हेल्प कर रहा है, आपकी मजबूरी है, वो पढ़ना पढ़ना ही पड़ेगा, लाइक गवर्नमेंट जो एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करने हैं उन्हें तो पढ़ना पड़ता है न्यूज़पेपर, है ना। वो भी काफी टाइम देते हैं उसको आदत वगैरह डालने के लिए कि न्यूज़पेपर की आदत लग जाए पढ़ने की। तो लाइक गुरु, वो हाँ, हाँ। अगर उस लेवल पे आपको जाना है तो जाके पढ़िए, अदरवाइज क्या जैसे मतलब है उसमें इन्वेस्ट पेपर करने है का। तो अभी लेवल कम है, इतनी अच्छी हमारी एजुकेशन, सॉरी, इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो वो जो बिगिनिंग में जो हमें वोकैबुलरी चाहिए थी, सपोर्ट चाहिए था, वो नहीं मिला कहीं ना कहीं, तो वो हम्म। समझने में दिक्कत होती है। क्या रहता है कि जब हम कोई अच्छी चीज सुनते हैं ना, तो उसके मीनिंग्स ही नहीं समझ पाते हैं। सी और कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहती हूँ। चाहे आप कितना भी पढ़ लो, आप हमेशा ऐसी चीजें फेस करोगे जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा। तो इससे अपने आप को कॉन्फिडेंट, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट फील करने की जरूरत नहीं है। आप सामने वाले से पूछ लो, भाई इसका क्या मतलब है, राइट। राइट। खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये मत सोचो कि यार मेरे को सभी कुछ आएगा। हिंदी में भी कोई शुद्ध हिंदी में बात करे, आप उसका मतलब नहीं समझ पाओगे। बहुत सारे शब्द हैं जिसका अर्थ आप नहीं समझ पाओगे, आप पूछोगे किसका क्या मतलब है, क्योंकि वो आप कंफर्टेबल हो तो आप पूछ सकते हो। और इंग्लिश में पूछने में यार पता नहीं सामने वाला क्या ही सोचेगा कि नहीं आता है, इसको ये भी नहीं पता। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज है, कोई शब्द नहीं पता है, इट्स ऑल राइट, नो, यू कैन आस्क एंड दैट्स ऑल राइट। यस। Don't take it very seriously that it will judge you. But if you want to learn, stay curious, ask people. Don't don't hesitate while asking for the help. Keep asking. No matter ओके। it's a kid, if you are, even I do talk to small kids, I do ask, भाई इसका क्या है ये चीज, because new things keep coming up, okay, they will राइट। take, so I heard something like Gen Z. I didn't know what Gen Z is. So the new generation that is coming, like the new kids, they call Generation G. So the new things keep coming up. It's all right. We have to learn. We have to learn. Keep learning. Ask everyone. Keep asking. Whoever you find, small kids, older person from your age, very good person, like anyone. If you don't know, ask them. That's all right. There's nothing like what they will think about you. Never think about that. Yeah, thank you so much. Thank you so much. I, my mind was puzzled.
व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। लाइक अभी मिल गया सबका रिजल्ट जो है ना, सोल्यूशन मिल गया, सोल्यूशन। आई न्यू हु इज देयर। अभी अभी मुझे पता चल गया कि हमें क्या करना है। सो थैंक यू सो। All right, all right. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन